जरा सोचिए, 19वीं सदी का भारत वो एक ऐसा दौर था जब समाज ना कई तरह के बंधनों में जकड़ा हुआ था। और ये बंधन महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा सख्त थे। उस मुश्किल भरे माहौल में एक सवाल अक्सर फिजाओं में गूंजता था कि एक अकेली महिला आखिर कर भी क्या सकती है ना? जब उसके सामने परंपरा और समाज की इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हों, तो वो भला क्या बदलाव ला पाएगी? तो इसका जवाब है, वो पूरा का पूरा इतिहास बदल सकती है। और आज हम ऐसी ही 3 जबरदस्त महिलाओं की कहानी जानने वाले हैं, जिन्होंने सच में ठीक यही कर दिखाया। तो चलिए बात करते हैं सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और पंडिता रमाबाई की। ये वो 3 नायिकाएं हैं जिन्होंने अपने समय के हर नियम को, हर बंधन को चुनौती दी और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो यहाँ एक छोटी सी झलक है इन तीनों की। सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। फातिमा शेख, जो बनी भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर। और पंडिता रमाबाई, जिन्होंने विधवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। ये तो इनके सबसे बड़े योगदान हैं। लेकिन यकीन मानिए, इनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो शुरुआत करते हैं सावित्रीबाई फुले से, जिन्हें हम सच में शिक्षा की ज्योति कह सकते हैं। वो एक ऐसी महान हस्ती थीं जिन्होंने भारत में महिला शिक्षा की नींव रखी। ये साल 1848, इसे भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी साल सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फूले ने पुणे में भारत का पहला, जी हां, पहला लड़कियों का स्कूल खोला। जरा सोचिए, ये एक ऐसा कदम था जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल क्रांतिकारी। सावित्रीबाई का पूरा जीवन ही संघर्ष और सेवा की एक मिसाल है। देखिए, 1831 में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। फिर 1848 में उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। सिर्फ इतना ही नहीं, काव्य फूल जैसी कविताएं लिखकर समाज को जगाने की कोशिश की। और अंत में 1897 में एक महामारी के मरीजों की सेवा करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी। उनका समर्पण बस कमाल का था, अटूट। लेकिन रुकिए, सावित्रीबाई सिर्फ एक टीचर नहीं थी। उनका काम इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने छुआछूत और जाति के भेदभाव के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। बेसहारा विधवाओं के लिए शेल्टर होम्स खोले। महामारी के दौरान अनाथ हो गए बच्चों की देखभाल की। मतलब उन्होंने निचली जातियों की लड़कियों की पढ़ाई के लिए तो एक पूरा का पूरा आंदोलन ही खड़ा कर दिया था। अब आते हैं फातिमा शेख पर। सावित्रीबाई का जो ये मिशन था ना, उसमें वो एक चट्टान की तरह मजबूत और अटूट साथी बनकर खड़ी रहीं। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर होने का गौरव हासिल है। और जरा सोचिए, उस दौर में ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये पहचान थी उनके साहस की, उनकी बेमिसाल हिम्मत की। इन दोनों की जोड़ी, इनका गठबंधन सच में अटूट था। एक तरफ सावित्रीबाई का संकल्प था कि हर लड़की को पढ़ाना है, फिर चाहे वो किसी भी जाति की हो। और दूसरी तरफ जब समाज ने फुले दंपत्ति का जबरदस्त विरोध किया, उन्हें घर से निकाल दिया, तब जानते हैं कौन आगे आया? फातिमा शेख। उन्होंने ही उन्हें अपने घर में पनाह दी और इस आंदोलन की को-लीडर बन गई। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई के साथ मिलकर छिप छिप कर स्कूल चलाए। सोचिए, वो घर घर जाती थीं, मुस्लिम परिवारों से मिलती थीं, उन्हें समझाती थीं कि अपनी बेटियों को पढ़ने भेजो। वो खुद उर्दू और अरबी जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती थीं। और इस तरह वो हर तरह की कट्टर सोच के खिलाफ हिम्मत की एक मिसाल बन गई। और अब बारी है हमारी तीसरी नायिका की, पंडिता रमाबाई। वो सिर्फ एक विदुषी, एक स्कॉलर ही नहीं थीं, बल्कि महिला अधिकारों की एक बहुत ही बुलंद आवाज थीं। पंडिता रमाबाई मतलब कोई साधारण स्कॉलर नहीं थीं। क्या आप सोच सकते हैं, उन्हें पूरी 12 भाषाएं आती थीं, और वो संस्कृत की तो बहुत बड़ी विद्वान थीं। उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उनकी समझ अपने समय से वाकई बहुत आगे थी। 1889 में उन्होंने आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की। ये शारदा सदन विधवाओं के लिए सिर्फ एक घर नहीं, एक उम्मीद बना। इसके अलावा उन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नाम की एक बहुत ही पावरफुल किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनका काम कितना रेवोल्यूशनरी था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। देखिए, उस जमाने में विधवाओं को बहुत ही तिरस्कार भरी जिंदगी जीनी पड़ती थी। वो दूसरों पर निर्भर रहती थीं। रमाबाई ने इसका एक तोड़ निकाला। शिक्षा, हुनर और आत्मनिर्भरता। शारदा सदन में विधवाओं को सिलाई बुनाई जैसे स्किल सिखाए जाते थे, ताकि वो किसी के भरोसे ना रहें और सम्मान से अपनी जिंदगी जी सकें। पंडिता रमाबाई का संदेश बिल्कुल साफ था कि हर महिला कह सके, मैं अपनी मालिक खुद हूं।
उनके बनाए संस्थान सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, बल्कि वो ऐसे सेंटर्स थे जहां महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाता था। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपनी पहचान बनाने की ताकत दी। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों महिलाओं ने मिलकर आखिर क्या हासिल किया। चलिए अब उनकी विरासत और उनके कलेक्टिव इम्पैक्ट को समझते हैं। ये तस्वीर उनके मिले जुले असल को बहुत अच्छे से दिखाती है। लड़कियों की शिक्षा हो, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना हो या समाज में बराबरी की बात हो, इन सब की जड़ें इन तीनों ने ही मजबूत की। इनके अलग अलग प्रयासों ने मिलकर समाज में बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर दी। और देखिए, उनके 19वीं सदी के संघर्ष का सीधा कनेक्शन आज के 21वीं सदी के भारत से है। आज जो हम बढ़ी हुई फीमेल लिटरेसी रेट्स देखते हैं या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून देखते हैं, ये सब उन्हीं के न थकने वाले प्रयासों का ही तो नतीजा है। तो आखिर वो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर गईं? बहुत कुछ। अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा, महिला अधिकार आंदोलन के लिए एक मजबूत नींव, आज के भारत में बढ़ी हुई महिला साक्षरता और सबसे बढ़कर सबके लिए शिक्षा का वो मजबूत सिद्धांत जिस पर आज भी देश आगे बढ़ रहा है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इन महान नायिकाओं ने जो विरासत हमें सौंपी है, उसे हम आज के जमाने में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं?